इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। मटेरियल्स की तो हमारे पास लिस्ट ऑफ मटेरियल्स है। चूज़ करना है कि कौन सा राइट मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने चूज़ करना है कि इस पेन के लिए कौन सा मटेरियल राइट मटेरियल होगा। तो इसके लिए कंसिडरेशन होती है, उससे हम 3-4 कंसिडरेशन पॉइंट देख के हम बताते हैं कि ये मटेरियल इसके लिए सूटेबल है। फर्स्ट कंसिडरेशन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल द इन सर्विस कंडीशन मस्ट बी करेक्टराइज, इट विल इंडिकेट द प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल। सबसे पहले हम इन सर्विस कंडीशन देखते हैं कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनको उसका कहाँ पे यूज़ होगा, किन सर्विस कंडीशन क्या है। जब हम यूज़ देख लेते हैं उसका किन कंडीशन में यूज़ होगा तो वो हमें पता लग जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ फॉर मटेरियल। मटेरियल के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर होंगी। अब हम उस प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम मटेरियल की सिलेक्शन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कोई भी मटेरियल है उसकी अगर हाई स्ट्रेंथ है तो उसकी बहुत कम लिमिटेड डक्टिलिटी होती है। आ रीज़नेबल कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन टू और मोर प्रॉपर्टीज़ इज़ नेसेसरी। इसके लिए जब हम ये चीज़ देखते हैं तो हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दो और मोर प्रॉपर्टीज़ में, कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रीज़नेबल कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले ये हो गया क्राइटेरिया कि हमने सर्विस देखनी है कि मटेरियल कौन सी जगह पर यूज़ होगा, उससे हमें प्रॉपर्टीज़ का पता लगेगा। प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। सेकंड कंसिडरेशन ये है कि एनी डिटोरेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ दैट में अकर ड्यूरिंग सर्विस ऑपरेशन, कि मटेरियल की जो सर्विस ऑपरेशन है, ऑपरेशन के दौरान उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्टिविटी, कि जो मटेरियल, ये फॉर एग्जांपल ये पेन है, हमने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हमने देखना है कि सर्विस ऑपरेशन जब जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, सर्विस ऑपरेशन के दौरान इसकी कोई केमिकल रिएक्टिविटी तो नहीं हो जाती, किसी दूसरे मटेरियल के साथ केमिकली रिएक्ट तो नहीं कर जाएगा ये मटेरियल। ये भी कंसीडर हमने करना होता है राइट मटेरियल चूज़ करने के लिए। सच एज़ रिडक्शन इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, ठीक है, जो हमारे पास मटेरियल है उसकी अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर हम डिक्रीज़ कर देंगे तो उसके अंदर ये नुकसान हो सकता है कि जब इन्वायरमेंट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखेंगे तो उसके अंदर जंग लग सकता है। क्रोसिव इन्वायरमेंट में रखेंगे तो उसका जो डैमेज होने का ख़तरा होता है मटीरियल का। थर्ड कंसिडरेशन हमारे पास होती है कि इकनॉमिक्स, के हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट कितनी है। हमने एक मटेरियल चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल चूज़ किया, उसकी हमने प्रोडक्ट बना ली, पर मटेरियल हम इस तरह का चूज़ करेंगे कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, मीडियम सी कॉस्ट हो मार्केट के हिसाब से। अगर हमने कॉस्ट ज़्यादा कर ली फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। हमने 3-4 ये कंसीडरेशन भी कंप्लीट करनी होती है कि हमें जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट, मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी मीडियम हो, उसके मुताबिक हो। तो ये 3 कंसीडरेशन है, इसके मुताबिक हम राइट मटेरियल चूज़ करते हैं।